भगवत गीता जैसा है। यह कक्षा उस पर है जिसको भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने दिया है, लंदन इंग्लैंड में। तो इतिहास यह है कि उसी परिवार में विवाद था कि राजगद्दी पर कौन बैठेगा, धृतराष्ट्र और वास्तव में वह राजा के सबसे बड़े पुत्र थे और उनके बाद पांडु थे। तो प्रत्येक देश में ज्येष्ठाधिकार का नियम क्या कहलाता है? सबसे बड़े संतान, आपके देश में तो सबसे बड़े संतान भी लड़की होती है, वह भी राजगद्दी पर बैठती है, बिल्कुल वर्तमान महारानी एलिजाबेथ की तरह। पहले महारानी विक्टोरिया थी, उससे पहले एक और एलिजाबेथ। लेकिन भारत में महिला को ऐसा कोई अधिकार नहीं है, महिला को कभी कोई जिम्मेदार पद नहीं दिया जाता। यह विश्व के इतिहास के महानतम राजनीतिज्ञ चाणक्य पंडित का राय है। उनके मत के अनुसार विश्वासो नैव कर्तव्य स्त्रीसु राजकुलेषु च। उन्होंने अपने स्पष्ट राय देते हुए कहा है कि आप एक जिम्मेदार पद या किसी जिम्मेदारी पर एक महिला या राजनेता पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, और जो राजनेता राजनयिक है उन पर आप भरोसा नहीं कर सकते। तो सामान्य नियम यह है कि स्त्री को पति, पिता, पति और बच्चों के संरक्षण में रहना चाहिए, जैसे इन पांडवों की तरह। उनकी मां कुंती बहुत ही योग्य महिला थी, लेकिन फिर भी अपने पति की मृत्यु के बाद वह हमेशा अपने बेटों के साथ ही रही। उनके बेटे वन जाने के साथ साथ मां और पत्नी द्रौपदी भी साथ में गई। तो दो पक्ष, धृतराष्ट्र ज्येष्ठ पुत्र थे लेकिन अंधे थे, शारीरिक रूप से दोषपूर्ण, इसलिए उन्हें सिंहासन नहीं दिया गया। उनके अगले भाई पांडु को सिंहासन की पेशकश की गई थी, लेकिन उनकी मृत्यु बहुत ही कम उम्र में हुई। जब ये 5 पुत्र, युधिष्ठिर महाराज, उस समय वह महाराज नहीं थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, वे बहुत छोटे थे। धृतराष्ट्र और अन्य बुजुर्ग परिवार द्वारा उनकी देखभाल की जाती थी। भीष्मदेव, वे पांडवों के दादा थे, धृतराष्ट्र के बड़े मामा थे। भीष्म धृतराष्ट्र के पिता के बड़े भाई थे, बहुत बुजुर्ग थे, लेकिन वह वास्तव में राज्य भीष्म का था, लेकिन वह ब्रह्मचारी रहे, शादी नहीं की। भीष्मदेव का कोई मुद्दा नहीं था, इसलिए उनके भतीजे धृतराष्ट्र और पांडु उत्तराधिकारी थे। अब पांडु की मृत्यु के बाद षड्यंत्र हुआ। धृतराष्ट्र चाहते थे कि वास्तव में यह मेरा राज्य हो, अब किसी ना किसी तरह से मैं इसे प्राप्त करना चाहता हूं। अब मेरा भाई मर चुका है, तो अगर मुझे यह विरासत में नहीं मिली
तो मेरे पुत्रों को क्यों नहीं? यही राजनीति थी। राजनीति हमेशा रहती है। और ईर्ष्या, यह इस भौतिक दुनिया की प्रकृति है। आप इससे बच नहीं सकते। आध्यात्मिक दुनिया इसका विपरीत है। वहां ना राजनीति है, ना कोई ईर्ष्या होती है। यह आध्यात्मिक दुनिया है। और भौतिक दुनिया का अर्थ है राजनीति, ईर्ष्या, कूटनीति, बहुत सी चीजें। यह भौतिक संसार है। तो स्वर्गीय ग्रहों में भी राजनीति है, जानवरों के साम्राज्य में भी। यह प्रकृति है। मत्सरता, मत्सरता अर्थात ईर्ष्या। एक आदमी दूसरे आदमी से ईर्ष्या करता है। फर्क नहीं पड़ता वे भाई या परिवार के सदस्य हों। यहां परिवार के सदस्य धृतराष्ट्र और पांडु, दो भाई, उनके पुत्र, वे परिवार के सदस्य थे। लेकिन ईर्ष्यालु लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन नहीं होता। यह आंदोलन लोगों को ईर्ष्या न करने को प्रशिक्षित करता है। यह प्रथम श्रेणी का वैज्ञानिक आंदोलन है। हां, ईर्ष्या न करना। इसलिए श्रीमद् भागवतम शुरुआत में परिचय देता है, धर्मा प्रोजिथा कैतवो अत्र। इस श्रीमद् भागवतम में धर्म, धार्मिक सिद्धांत, धार्मिक धोखा पूरी तरह से मिटा दिया गया है, फेंक दिया गया है। प्रोजिता, बाहर निकाल दिया जाता है। प्रोजिता, जैसे आप कमरे से सभी गंदी चीजें इकट्ठा करके बाहर निकाल देते हैं, कमरे के भीतर उसे नहीं रखते हैं। इसी तरह धोखेबाज किस्म की धार्मिक व्यवस्था को बाहर निकाल दिया गया है। यह धर्म नहीं है, यह धर्म, वह धर्म। किसी भी धर्म व्यवस्था में यदि ईर्ष्या है तो वह धर्म नहीं है। ईर्ष्या का अर्थ है, हमें समझना चाहिए ईर्ष्या क्या है। ईर्ष्या का मतलब है आप किसी चीज के असली मालिक हैं, मैं आपको इसे लेने की अनुमति नहीं दूंगा। यह ईर्ष्या है। ईर्ष्या, समझने की कोशिश करो। मान लीजिए कि आप किसी चीज के वास्तविक मालिक हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं, आप इसके मालिक नहीं हैं। मैं हूं या कोई इसका मालिक है, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। यह ईर्ष्या है। तो जीवित इकाई का सही स्वामित्व क्या है, यही समझना है। जन्म सिद्ध अधिकार किसे कहते हैं? जैसे सरकार के संरक्षण में सभी को जीने का अधिकार है, सभी, वो अच्छी सरकार है। सरकार को जीवन और संपत्ति की सुरक्षा देनी चाहिए, वही सरकार होता है। इंसान के लिए ही नहीं, चींटी के लिए भी यह सरकार है। ऐसा नहीं कि मैं अपने भाई को सुरक्षा देता हूं, दूसरों को नहीं। जैसे परीक्षित महाराज, वे जानवरों को भी सुरक्षा देते थे। वह अपने दौरे पर किसी को गो हत्या करते हुए देखा तो तुरंत उन्होंने अपनी तलवार लेकर उसको कहा, तुम कौन हो? तुम इसे मारने की कोशिश कर रहे हो? तो यह अच्छी सरकार है। जब तक सरकार सबके लिए बराबर नहीं होता, जैसे भगवान सबके लिए बराबर है, राजा या सरकार भगवान का प्रतिनिधि होना चाहिए। इसलिए वैदिक सभ्यता के अनुसार
राजा को देवत्व के रूप में सम्मान दिया जाता है। राजा को नरदेव कहते हैं। नरदेव अर्थात मानव रूप में भगवान राजा को दिया जाता है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि वह भगवान के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। वह अपने राज्य में जन्म लेने वाले किसी भी जीव से ईर्ष्या नहीं करते। यही प्रजा कहलाती है। प्रजा का अर्थ है जिसने जन्म लिया है, या दूसरे शब्दों में राष्ट्रीय। तो यह कर्तव्य था। पहले दो राजाओं के युद्ध में वह इस सिद्धांत पर होता था कि कौन नागरिकों को अच्छी सुरक्षा दे रहा है, व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं। जो अच्छी सुरक्षा, जीवन, संपत्ति की सुरक्षा देने में समर्थ हो, वही राजा बने। तो यह धृतराष्ट्र और उनके पुत्र सभी ईर्ष्यालु थे। वे नागरिकों को कैसे सुरक्षा दे सकते हैं? वे खुद ईर्ष्यालु हैं। जैसे आजकल सभी राजनेता ईर्ष्यालु हैं। वे नागरिकों को कोई सुरक्षा नहीं दे सकते। उन्हें बस अपनी पार्टी की राजनीति में दिलचस्पी है। के पास यह सोचने का भी समय नहीं है कि नागरिकों को अच्छी सुरक्षा कैसी दी जाए, ताकि वे हमेशा खुश महसूस कर सकें कि हमें अच्छी सरकार मिली है। चिंता का कोई कारण नहीं है। हमारे पास पर्याप्त भोजन, सुरक्षा, ऐश्वर्य है। सब कुछ पर्याप्त है। वही अच्छी सरकार है। तो धृतराष्ट्र ईर्ष्यालु थे। वह अच्छी सरकार नहीं दे सकते हैं। कृष्ण यह जानते थे। उन्होंने एक दूत भेजा, अक्रूर। आपने श्रीमद् भागवतम में पढ़ा होगा। द्वारका से कुरुक्षेत्र के इस युद्ध से पहले उन्होंने अपने चाचा अक्रूर को भेजा। आप बस हस्तिनापुर, नई दिल्ली जाकर स्थिति को देखिए। तो अक्रूर समझ गए कि धृतराष्ट्र कुछ योजना बना रहे हैं। तो उन्होंने उनसे पूछा, आप इस तरह की योजना क्यों बना रहे हैं? कृष्ण यह नहीं चाहते हैं। यद्यपि धृतराष्ट्र जानते थे कि कृष्ण भगवान थे, तो धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं जानता हूं कि मैं जो योजना बना रहा हूं वह अच्छा नहीं है। मैं जानता हूं कृष्ण भगवान है और उन्होंने मुझसे अनुरोध किया है, लेकिन मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहता हूं, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। जब कृष्ण मुझ पर प्रसन्न होंगे तो मैं कर सकता हूं। तो यह भौतिकवादी व्यक्ति की स्थिति है। वह जानता है कि वह पापी है। एक भौतिकवादी व्यक्ति जानता है वह जो कुछ भी कर रहा है वह गलत है, लेकिन वह जांच नहीं कर सकता। बिल्कुल चोर की तरह। चोर जानता है चोरी करने पर वह पकड़ा जाएगा, सजा मिलेगी। उसे पता है, क्योंकि उसने कानून की किताबों से, अन्य स्रोतों से सुना और देखा भी है कि एक चोर को गिरफ्तार कर उसे पुलिस सजा देने के लिए ले जाती है। तो हमें दो तरह के अनुभव होते हैं, सुनने से और प्रत्यक्ष देखने से। बंगाली में इसे देखाशुना कहते हैं। भारत में अनुभव के दो प्रकार हैं। एक है देखना, व्यावहारिक अनुभव करना, हाथ से हाथ। दूसरा सुनने से। जो बुद्धिमान है वह सही स्रोत से सुनकर अपना अनुभव प्राप्त करता है, वह अच्छा है। तो हमारी प्रक्रिया यह है कि
हम पूर्ण ज्ञान के बारे में अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। जीवन की मंजिल केवल कृष्ण से सुनने से तो हम सभी बुद्धिमान व्यक्ति हैं। प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करना संभव नहीं है, लेकिन अगर बुद्धि है तो केवल सुनने, विचार करने और उस पर विचार करने से उसे अनुभव हो जाता है। जो बहुत पापी हैं उन्हें सुनने और प्रत्यक्ष देखने से अनुभव होता है, फिर भी वे पापी गतिविधियों से रोक नहीं सकते। तो धृतराष्ट्र अपनी पापपूर्ण गतिविधियों से इतना पतित हो गए थे कि उन्होंने किसी की सलाह नहीं सुनी। विदुर की सलाह, भीष्म की सलाह की इस तरह की योजना मत बनाओ। वे सही मालिक हैं। पांडव वे सही मालिक हैं। वे नाबालिग हैं, लेकिन उन्हें धोखा देने की कोशिश मत कीजिए। लेकिन धृतराष्ट्र, जब योजना पूरी हो गई और धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थापित किया गया, धर्म क्षेत्र अर्थात कुरुक्षेत्र, यह स्थान एक तीर्थ है। लोग तब भी धार्मिक अनुष्ठान प्रदर्शन देखने जाते हैं और वेदों में निर्देश है, कुरुक्षेत्रे धर्मामचारित। आप कुछ कर्मकांड, धार्मिक अनुष्ठान करना चाहते हैं तो आप कुरुक्षेत्र जाएं। तो कुरुक्षेत्र एक धर्म क्षेत्र है। यह कोई काल्पनिक बात नहीं है, जैसे कुछ मूर्ख तथाकथित भाष्यकार जो कहते हैं कुरुक्षेत्र का मतलब यह शरीर है। बिल्कुल नहीं। भगवत गीता को वैसे ही समझने की कोशिश करो। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र यह धर्म स्थान है। विशेष रूप से जब कृष्ण वहां उपस्थित थे, यह पहले से ही है। यह घर क्यों? हमारे कब्जे से पहले यह घर एक साधारण घर क्यों था? अब यह मंदिर है। यह धर्म क्षेत्र, यह धार्मिक स्थान है। क्यों? क्योंकि कृष्ण वहां है। तो आप कुरुक्षेत्र को सामान्य स्थान पर ले जाइए, लेकिन युद्ध के मैदान में कृष्ण अर्जुन को निर्देशित कर रहे थे, तो यह धर्म क्षेत्र है। तो पहले लोग धार्मिक रूप से प्रशिक्षित थे, इसलिए वे धर्म क्षेत्र में झूठ नहीं बोल सकते थे। अभी भी यह चलन है। जैसे पश्चिमी दुनिया में ईसाई चर्च जाते हैं, वे स्वीकार करते हैं, हां मैंने किया है, लेकिन यह औपचारिकता बनकर रह गई है। लेकिन वास्तव में धार्मिक में स्वीकार करना चाहिए कि हां मैंने यह किया है। इसका मतलब यह नहीं कि आप स्वीकार कर फिर से करते हैं। नहीं, आप एक बार मान लेते हैं, फिर आप क्षमा कर देते हैं, लेकिन इसे दोबारा मत करो। तो यहां धृतराष्ट्र कहते हैं, समवेत युयुत्सवः, ये सभी लोग मेरे बेटे हैं। मामकाः, मामकाः अर्थात मेरे बेटे, और पांडव और मेरे भाई पांडु के बेटे। समवेत वे इकट्ठे हुए। प्रयोजन क्या है? उद्देश्य है युयुत्सवः। जापान में आज भी युयुत्सु शब्द का प्रयोग होता है। शायद आप जानते हैं, युयुत्सु लड़ना। तो युयुत्सु जो लड़ने के इच्छुक हैं। अब दोनों पक्ष लड़ने की इच्छा कर इकट्ठे हो गए। यह प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? किम अकुर्वत, उन्होंने क्या किया? क्योंकि उन्हें थोड़ा संदेह था कि ये लड़के धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में इकट्ठे होने के बाद उन्होंने अपने विचार बदल दिए होंगे। दरअसल
धृतराष्ट्र के पुत्रों ने स्वीकार किया होगा, हां, पांडव आप वास्तव में मालिक हो, अनावश्यक रूप से लड़ने से क्या फायदा। इसलिए वह उनके निर्णय को लेकर बहुत चिंतित थे, इसलिए वह पूछ रहे हैं। नहीं तो पूछने का तो कोई सवाल ही नहीं था। किम अकुर्वत, जैसे आपको भोजन दिया जाता है, अगर मैं किसी से पूछता हूं, कुछ सज्जन को अच्छे व्यंजन परोसे गए, फिर उसने क्या किया, यह मूर्खतापूर्ण प्रश्न है। वह जरूर खाएंगे, इस सवाल का क्या मतलब है। इसी तरह यह तय हो गया था कि उन्हें लड़ना था। किम अकुर्वता जैसा सवाल पूछने का क्या मतलब है। लेकिन उन्होंने यह सवाल इसलिए पूछा क्योंकि उन्हें उनके विचारों पर संदेह था। किम अकुर्वता संजय, वह अपने सचिव से पूछ रहे थे। वह अंधे थे। वह हमेशा अपने बहुत ही वफादार सचिव संजय द्वारा संचालित किया जाते थे और हृदय के भीतर टेलीविजन द्वारा अनुभव करके भगवत गीता की व्याख्या कर रहे हैं। यह कला अभी विकसित नहीं हुई है। मशीन के माध्यम से टेलीविजन मिला है, लेकिन एक और टेलीविजन है। आप अपने हृदय के भीतर सब कुछ देख सकते हैं कि बाहर क्या चल रहा है। तो वह टेलीविजन संजय द्वारा समझाया जाएगा, जो व्यासदेव की कृपा से उन्हें यह दूरदृष्टि का कला सीखा है और वह अपने मालिक के साथ बैठे थे और वह वास्तव में देख रहे थे कि लड़ाई कैसे चल रही है और समझा रहे हैं। यह भगवत गीता का मूल सिद्धांत है, मतलब मूल मंच है। धीरे धीरे हम चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, आपके सूचना के लिए ये उन अधिनायकों के बारे में है जो सैन्य शक्ति के प्रतिनिधित्व के लिए योग्य हैं। तो पहले 5000 साल पहले वही प्रणाली, सैन्य, सामान्य सैनिक, फिर कप्तान, फिर सेनाध्यक्ष, मुख्य सेनाध्यक्ष, जैसे आधुनिक युग में विभिन्न स्तर है, वही बात थी। लेकिन महारथा, उनके पास अच्छी योग्यता थी। महारथा का मतलब है अकेले व कई रथों के साथ लड़ सकते थे। उन्हें अतिरथा, महारथा कहते हैं। सेनानियों के विभिन्न स्तर हैं। पांडवों की बात हो तो उनके पुत्र सौभद्र, सौभद्र का अर्थ है अभिमन्यु, सुभद्रा का पुत्र, इसलिए उनका नाम सौभद्र था। द्रौपदी के पुत्र वे द्रौपदेय कहलाते हैं। संस्कृत में जैसे भगिनी, बहन, भगिनी, उसकी बेटी को भागिने, भतीजा कहते हैं। तो संबंध है, हम सौभद्र बोलते ही अर्थात सुभद्रा का पुत्र। वह उस समय केवल 16 वर्ष के थे। उनका विवाह महाराज विराट की पुत्री उत्तरा के साथ हुआ था। तो वे सभी महारथा थे। साधारण साधारण सेनानी नहीं। अभिमन्यु को 7 सेनापतियों ने षड्यंत्र करके मारा था। भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, सभी ने उसे घेर लिया और बाहर नहीं आने दिया। वे बहुत अनुभवी सेनापति थे। तो यह क्षत्रिय भावना है। वह बस एक 16 साल का लड़का था और उसे हत्या करने के लिए बहुत बड़े सेनाध्यक्ष ने प्रयास किया था। अभिमन्यु बहुत महान सेनानी थे। अभिमन्युवाद। तो सौभद्र, द्रौपदी, इसी तरह द्रौपदी के पुत्र भी वहां थे। सर्व एव महारथा, महारथा अर्थात जो दूसरी तरफ 1000 रथों से लड़ सकता है, उन्हें महारथा कहा जाता था।
तब दुर्योधन ने सबसे पहले विपरीत पक्ष की सैन्य शक्ति की ओर इशारा किया। यह बुद्धिमत्ता है। विरोधी तत्वों या शत्रु पक्ष का हिसाब लेना चाहिए। लड़ने में सबसे पहली बात यह है कि दुश्मन के पक्ष का आकलन किया जाए कि वे कितने मजबूत हैं। फिर हिसाब लगाना चाहिए कि कैसे प्रतिकार करना है, कैसे उनसे लड़ना है। यह बुद्धिमत्ता है। दूसरे पक्ष का हिसाब लिए बिना यदि आप तैयार नहीं हैं तो आप विजयी कैसे हो सकते हैं। यह उचित प्रस्ताव है। अर्थात उपायं चिंतयेत प्राज्ञो अपायं च चिंतयेत। एक प्रज्ञा, एक बुद्धिमान व्यक्ति न केवल व्यवसाय की सफलता के बारे में सोचता है या इस लड़ाई ऐसी बहुत सी चीज़ों के बारे में सोचना होता है। केवल उज्जवल पक्ष की गणना नहीं करनी चाहिए, गहरा पक्ष भी है। अगर कोई चोर या बदमाश हमें धोखा देते हैं तो मैं क्या सावधानी बरतने जा रहा हूं। यह बुद्धिमत्ता है। अगर मैं केवल गणना करता हूं कि इस व्यवसाय में मुझे कितना लाभ मिलेगा, उस समय कोई आकर मुझे धोखा देकर चला जाता है, तो उपायं चिंतयेत प्राज्ञा अपायं च चिंतयेत। गहरा पक्ष के बारे में भी सोचा जाना चाहिए। यह बुद्धि है। गहरे पक्ष की गणना के बाद शत्रु का अर्थ है काला पक्ष। वे मुझे किसी भी क्षण हरा सकते हैं। दुर्योधन अपनी ताकत के बारे में बोल रहे हैं। अस्माकं तु विशिष्ट ये। विशिष्ट सामान्य सैनिकों की तो बात ही नहीं, वे विशिष्ट हैं। विशिष्ट का अर्थ जिनका विशेष रूप से उल्लेख किया जाना है। उच्च अधिकारी। अस्माकं तु विशिष्ट ये तन निबोध द्विजोतम। वह सेनाध्यक्ष थे। 18 दिनों तक लड़ाई होती रही और एक के बाद एक सेनापति मारे गए। 64 करोड़ लोग कुरुक्षेत्र की युद्ध क्षेत्र में मारे गए और युद्ध 18 दिनों के भीतर समाप्त हो गया, कुछ वर्षों तक नहीं। पूरी क्षमता से लड़े और काम खत्म करें तो पांडव और कौरव दोनों पक्ष सभी मारे गए। सौभद्र, द्रौपदेया सभी मारे गए और दूसरी तरफ भी केवल 5 भाई रह गए और एक पोता जो मां के गर्भ में था वही रह गया। नहीं तो 18 दिन के भीतर सब खत्म हो गए। इतनी बड़ी लड़ाई थी और दुनिया के सभी हिस्सों से लोग कुरुक्षेत्र के युद्ध में शामिल हुए। कोई मेरी आलोचना कर रहा था कि स्वामी जी, आप इस हरे कृष्ण आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं, लोग कायर हो रहे हैं, वे केवल हरे कृष्ण का जाप करते हैं। तो मैंने उत्तर दिया, आप समय आने पर हरे कृष्ण आंदोलन की शक्ति देखेंगे। क्योंकि भारत में 2 युद्ध हुए, रावण और राम के बीच युद्ध, राम रावण, रामायण का युद्ध और कुरुक्षेत्र का युद्ध था। और इन 2 युद्धों में नायक वैष्णव और विष्णु थे। राम रावण युद्ध में भगवान रामचंद्र और उनके भक्त हनुमान, बजरंग जी थे। इसी तरह कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में कृष्ण और उनके भक्त अर्जुन वहां थे। तो वैष्णव केवल हरे कृष्ण का जाप नहीं करते, आवश्यकता हो तो वे विष्णु के मार्गदर्शन में युद्ध करके विजयी हो सकते हैं। 26 योग्यताओं में से वैष्णव की एक योग्यता है दक्ष, विशेषज्ञ। अगर लड़ने की जरूरत है तो वे विशेषज्ञ की तरह लड़ सकते हैं, इसकी भी जरूरत है। कृष्ण भावनामृत का मतलब एक तरफा नहीं है। कृष्ण सर्वव्यापी होने के नाते कृष्ण भावनामृत आंदोलन भी सर्वव्यापी होना चाहिए। आवश्यक हो तो हर चीज को छूना चाहिए, यहाँ तक कि राजनीति, समाजशास्त्र
सब कुछ यही उद्देश्य है, क्योंकि कृष्ण का लक्ष्य है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। दो लक्ष्य हैं, न केवल भक्तों को सुरक्षा देना बल्कि राक्षसों को मारना भी। राक्षसों को मारना एक पक्ष है, तो कृष्ण के भक्तों को दोनों तरह से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। न केवल भक्तों को सुरक्षा देने के लिए, उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर उन्हें राक्षसों को मारने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। यही वैष्णववाद है। यह कायरता नहीं है, बिल्कुल नहीं। आमतौर पर एक वैष्णव अहिंसक होता है, अर्जुन की तरह। शुरू में वह अहिंसक थे, वैष्णव। उन्होंने कहा, कृष्ण, इस लड़ाई का क्या फायदा, उन्हें आनंद लेने दो। तो स्वभाव से वह अहिंसक थे, लेकिन कृष्ण द्वारा हिंसक बनने के लिए प्रेरित किया गया कि तुम्हारी अहिंसा मदद नहीं करेगी, तुम हिंसक हो जाओ, तुम उन्हें मार डालो, मैं चाहता हूं। तो अगर कृष्ण चाहते हैं तो हम हिंसक बने, और कृष्ण वह खुला रहस्य है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। कृष्ण के दो कार्य हैं, दो पक्ष। कृष्ण के भक्त को दोनों तरह से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, लेकिन आमतौर पर अनावश्यक रूप से हिंसक होने का कोई सवाल ही नहीं है। जैसे आधुनिक राजनीतिज्ञ अनावश्यक रूप से युद्ध की घोषणा करते हैं, एक वैष्णव ऐसा नहीं करता। अनावश्यक रूप से युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं है। पांडवों और कौरवों के बीच की बातों को सुलझाना पूरी तरह से असंभव होने पर कृष्ण ने कहा, ठीक है, अब युद्ध होनी चाहिए। जब दुर्योधन ने सुई की नोक वाली भूमि का एक हिस्सा भी देने से मना कर दिया, साफ इनकार कर दिया कि मैं इतनी भी भूमि नहीं दूंगा जो सुई की नोक को समा सके, तब युद्ध की घोषणा हुई। निपटाने का कोई सवाल ही नहीं है। अन्यथा कृष्ण ने अनुरोध किया कि ये 5 पांडव वे क्षत्रिय है, वे व्यापारी या ब्राह्मण नहीं बन सकते। ब्राह्मण का पेशा पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह है। ब्राह्मण दूसरों से दान ले सकता है, एक सन्यासी दूसरों से दान ले सकता है, क्षत्रिय या गृहस्थ नहीं। नहीं, इसकी अनुमति नहीं है, तो वे क्षत्रिय हैं। वे एक ब्राह्मण का पेशा नहीं ले सकते हैं, न ही वे एक व्यापारी आदमी व्यवसाय का पेशा ले सकते हैं। उनके पास कुछ जमीन होनी चाहिए ताकि वे शासन कर सकें, कराधान ले सकें, और यही उनका जीवन जीने का साधन है। तो इन 5 भाइयों का केवल 5 गांव बख्श दो। लेकिन दुर्योधन ने जवाब दिया, नहीं, 5 गांव की क्या बात है, हम इतनी जमीन भी नहीं बख्श सकते जो सुई की नोक पर टिक सके। तब युद्ध की घोषणा हुई। तो वैष्णव वे अहिंसक हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो वे कृष्ण के लिए हिंसक हो सकते हैं। यह कुरुक्षेत्र का युद्ध है। और कुछ ठीक है। हरे कृष्णा। हमारी शक्ति असीमित है और भीष्म द्वारा सुरक्षित है, जबकि भीम द्वारा सुरक्षित पांडवों की शक्ति सीमित है। तो दुर्योधन को अपने बल पर, सैन्य बल पर बहुत घमंड है। सशक्त होने पर वह इकट्ठा हो सकता है, और उससे भी ऊपर भीष्म सेनापति हैं, वह सुरक्षा दे रहे हैं। और दूसरी तरफ पांडव सशक्त नहीं है। किसी तरह उन्होंने रिश्तेदारों से कुछ सैनिकों को इकट्ठा किया, इसलिए उनकी ताकत दूसरे पक्ष की अपेक्षा सीमित थी। और भीम द्वारा सुरक्षित भी। दुर्योधन हमेशा भीम को मूर्ख समझते थे, इसलिए उन्हें पूरा विश्वास है कि हमारा पक्ष भीष्म द्वारा संरक्षित है। और दूसरी तरफ
हालांकि भीम बहुत मजबूत हैं, लेकिन उनके पास ज्यादा दिमाग नहीं है, इसलिए उन्हें जीत की पूरी उम्मीद थी। लेकिन पिछले श्लोक में वे कहते हैं, अन्ये च बहवः सुरा मदर्थे त्यक्त जीवितः। त्यक्त जीवितः का अर्थ है वे मेरे लिए अपना जीवन अर्पण करने आए हैं। यह एक भविष्यवाणी है, क्योंकि वास्तव में जो भी कुरुक्षेत्र युद्ध में शामिल हुए उनमें से कोई भी वापस नहीं लौटा। त्यक्त जीवितः, तो यह पहले से ही निष्कर्ष निकाला गया कि यद्यपि दुर्योधन को अपनी सैन्य शक्ति पर बहुत गर्व है, भीष्म द्वारा संरक्षित है, फिर भी त्यक्त जीवितः वे निश्चित रूप से मरेंगे। यही निष्कर्ष है। नाना शस्त्र प्रहरना सर्वे युद्ध विशारदा। नहीं, वहां एक भी अनुभवहीन व्यक्ति नहीं थे। युद्ध विशारदा, विशारद का मतलब बहुत कुशल युद्ध विशेषज्ञ। फिर भी उन्हें अपने प्राण देने होंगे, क्योंकि यह कृष्ण की योजना है कि युद्ध करने वाले पुरुष वैदिक सिद्धांतों के अनुसार ठीक से शासन नहीं कर रहे थे, इसलिए वे राक्षस थे। आत्म उन्नति के लिए सैन्य शक्ति राक्षसी है। राज्य पर शासन करने के लिए सैन्य शक्ति की आवश्यकता होती है, न कि दूसरों के देश या राज्य पर आक्रमण के लिए उनका दुरुपयोग करने के लिए। इसकी अनुमति नहीं थी। जब कृष्ण प्रकट हुए तो कई राजा थे। हालांकि वे पांडवों के शासन के अधीन थे, फिर भी हस्तिनापुर, फिर भी वे लड़ रहे थे। यह स्वाभाविक है। किसी के पास कृष्ण भावनामृत न हो तो उसकी शक्ति और ऐश्वर्य का दुरुपयोग होगा, और कृष्ण भावना भावित हो तो वह अपनी शक्ति और ऐश्वर्य का ठीक से उपयोग करेगा। तो ये राजा नागरिकों को सुरक्षा देना, उन्हें जीवन की वैदिक अवधारणा के लिए प्रशिक्षित करने के लिए थे, लेकिन वे ऐसा नहीं कर रहे थे, इसलिए वे राक्षस थे। हालांकि वे क्षत्रिय थे, फिर भी क्षत्रिय भगवान के परम व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करने के लिए हैं। वास्तव में कृष्ण मालिक हैं। सर्वलोक माहेश्वरम। सर्वलोक माहेश्वरम सहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। तो वे मालिक हैं। सर्वलोक, सर्वलोक का अर्थ है सभी ग्रह, ब्रह्मांड, क्योंकि वे कृष्ण के द्वारा, कृष्ण की शारीरिक द्वारा बने गए हैं। ब्रह्म ज्योतिर, तो वे कृष्ण द्वारा बने गए हैं। जैसे धूप से इन ग्रहों का निर्माण होता है, इसी तरह ब्रह्म ज्योतिर से असंख्य ब्रह्मांडों का निर्माण होता है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिस्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमाहम भजामि। तो यह सब कृष्ण की रचना है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते। कृष्ण के शरीर से सब कुछ निकला है, बाहरी, इसलिए वे मालिक हैं। अगर मैंने कुछ बनाया है तो मैं मालिक हूं। इसे समझना बहुत आसान है। वेदों में भी यह कहा गया है, एको नारायण स्थिता। सृष्टि से पहले केवल नारायण थे,
चतुश्लोकी भागवतम में भी कहा गया है, अहम एवासम एवग्रे। तो सृष्टि से पहले कृष्ण थे। हम कृष्ण की बात करते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि कृष्ण अकेले थे। कृष्ण का मतलब है अपने रूप के साथ, अपनी लीला के साथ, अपने परिवेश के साथ सब कुछ। राजा की बात हो तो इसका अर्थ यह नहीं कि राजा अकेला है। राजा की बात हो तो हमें राजा, राजा का राज्य, उनके सचिवों, मंत्रियों, राजा की रानी, राजा के महल और बहुत सी चीजों को समझना चाहिए। इसी तरह जब वेद कहते हैं एको नारायण स्थित, सृष्टि से पहले केवल नारायण थे, तो नारायण अपनी सामग्री के साथ, अपने विस्तार के साथ, नारायण का आध्यात्मिक दुनिया में विस्तार है। वैकुंठ जगत, असंख्य वैकुंठ ग्रह। आपने तस्वीर देखी है, हमने 24 ही नाम दिए हैं, लेकिन असंख्य है। तो वास्तव में इस भौतिक दुनिया या आध्यात्मिक दुनिया में सभी ग्रह वैकुंठ या कुंठ ग्रह। इस भौतिक दुनिया में कुंठ ग्रह में, कुंठ का अर्थ है चिंता। आप किसी भी ग्रह में जाएं, चिंता तो रहेगी ही, यह भौतिक है। सदा समुद्विग्न धियाम असद ग्रहात। चिंता क्यों? क्योंकि हमने असत ग्रहण किया है, जो रहने वाला नहीं है। लेकिन हम सनातन है, हम रहना चाहते हैं। हमारी प्राकृतिक स्थिति अनंत काल है, इसलिए हमें अस्थाई शरीर नहीं चाहिए। इसलिए हम शरीर को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह बच नहीं पाएगा, क्योंकि हमने कुछ बकवास स्वीकार किया है जो हमारे अस्तित्व के अनुकूल नहीं है। आधुनिक सभ्यता, वे इसे नहीं जानते। वे सोचते हैं मृत्यु प्राकृतिक क्रम है, इसे टाला नहीं जा सकता। नहीं, इससे बचा जा सकता है, लेकिन ये दुष्ट लोग नहीं जानते इससे कैसे बचा जाए। हालांकि यह भगवत गीता में मृत्यु से बचने के बारे में बताया गया है। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग, यही समस्याएं हैं, लेकिन उन्हें इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाना चाहिए उसे नहीं पता। वे किसी अस्थायी व्यवसाय में लगे हुए हैं और वे लड़ रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं, कूटनीति बना रहे हैं, लेकिन वास्तविक समस्या में वे ना तो छूते हैं, ना ही वे उसे सुलझाना चाहते हैं। लेकिन कृष्णा भावनामृत आंदोलन इससे हल कर सकता है। ये मूर्ख इस तथ्य को समझ सकते हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन एक भावना नहीं है, तथाकथित धार्मिक आंदोलन नहीं है। यह तो जीवन की सभी समस्याओं के समाधान के लिए एक वैज्ञानिक आंदोलन है। यह कृष्ण भावनामृत है। तो भगवत गीता में कहा गया है, त्वक्त्व देहम पुनर्जन्म नैति मामेति। पुनर्जन्म नैति, आप अगले जन्म को टाल सकते हैं। तो अगले जन्म का अर्थ है एक और भौतिक शरीर को स्वीकार करना, तथा देहांतर प्राप्ति, तथा देहांतर प्राप्ति। इस शरीर को त्यागने के बाद हमें दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है। ये दुष्ट इसे नहीं समझते हैं। आधुनिक सभ्यता में इतने सारे दोष अज्ञान से भरे हुए हैं, और फिर भी वे महान वैज्ञानिक, दार्शनिक, राजनेता के रूप में परिचित है। वास्तविक ज्ञान उन्हें नहीं मिला है, इसलिए उन्हें वास्तविक ज्ञान देने का प्रयास करें। तथा देहांतर प्राप्ति, यह महत्वपूर्ण बिंदु है। देहांतर प्राप्ति, एक को दूसरे शरीर को स्वीकार करना पड़ता है। दूसरे शरीर को स्वीकार न करने पर अगर आपको कोई ऐसा उपाय मिले तो आप सुरक्षित हो, क्योंकि एक और शरीर स्वीकार करते ही जन्म, जहां जन्म है वहां मृत्यु भी होती है, और जन्म और मृत्यु, उनके बीच बीमारी और बुढ़ापा है। तो कृष्ण कहते हैं त्वक्त्व देहम पुनर्जन्म नैति।
कोई अन्य भौतिक शरीर को स्वीकार करने से बच सकता है। कैसे? जन्म कर्म में दिव्यम योजानाति त्वक्त्वा। केवल कृष्ण को समझने की कोशिश करो। कृष्ण क्या है? कृष्ण क्यों प्रकट होते हैं? क्यों कृष्ण राजनीति में भाग लेते हैं? कृष्ण क्यों इतने सारे कृष्ण की गतिविधियां? तो यह है, हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन का मतलब है कृष्ण को समझना। अगर तुम समझने की कोशिश करते हो, तुम कृष्ण को पूरी तरह से समझ नहीं सकते। यह असंभव है। कृष्ण असीमित है, लेकिन हमारे सीमित ज्ञान के लिए जो संभव है वह भगवत गीता में कहा गया है। हम कृष्ण के बारे में समझ सकते हैं अगर हम केवल कृष्ण को समझते हैं, उनकी दिव्य प्रकृति, दिव्य गतिविधियां। दिव्यम, जन्म कर्म में दिव्यम। दिव्यम का अर्थ है पारलौकिक। यह सामान्य नहीं है। त्वक्त्व, वास्तव में तुम इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो जाते हो। बहुत आसान बात। इसलिए कृष्ण को समझने की कोशिश करो। वह कैसे? कृष्ण महान है। सेवन मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव स्पृहाति यदा अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। तुम कृष्ण को इन भौतिक इंद्रियों से नहीं समझ सकते। यह संभव है। आपको इसे शुद्ध करना है। आपको इसे शुद्ध करना है। तत्परत्वेन निर्मलम। केवल कृष्ण भावनामृत द्वारा, हमेशा कृष्ण के बारे में सोचने से तुम्हारी सारी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी। यह प्रक्रिया है। जीवन मुखे ही जिह्वा दो और आप अपनी जीभ से सेवा शुरू कर सकते हैं। यह भी बड़ी आश्चर्यजनक बात है। अपनी जीभ का उपयोग करके सिद्ध बन सकते हैं। क्या आधुनिक विज्ञान के लिए भी अज्ञात है? जीभ का उपयोग करके व्यक्ति सिद्ध बन सकता है। हां, यह प्रक्रिया है। जीभ से तुम हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हो और जीभ से तुम प्रसादम का स्वाद चखते हो, तो तुम पूर्ण हो जाओगे। बस इस दो चीजों को करने से कुछ भी स्वीकार न करें। ऐसी किसी भी चीज को स्पर्श न करें जो कृष्ण को अर्पित न की गई हो। यह एक वस्तु है। और एक अन्य वस्तु, जीव को हमेशा हरे कृष्ण का जप करते हुए संलग्न करें। तुम सिद्ध होते हो। क्या यह बहुत कठिन कार्य है? कोई भी कर सकता है। हरे कृष्ण महामंत्र कोई भी जाप कर सकता है और अच्छा प्रसादम कोई भी ले सकता है। और असल में यह हो रहा है। ये यूरोपीय अमेरिकी लड़के और लड़कियां वे आगे बढ़ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। केवल इस प्रक्रिया से जीभ हरे कृष्णा का जाप करो, प्रसादम लो, तो आप इस प्रक्रिया को पूरी दुनिया में लागू कर सकते हैं। उन्हें हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने का मौका दे। लेकिन यह कठिन भी है। वो क्या कार्टून था? नहीं नहीं, वो वाला नहीं नहीं। एक वृद्धा अपने पति से अनुरोध कर रही है, जप जप जप, और पति जवाब दे रहा है, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। एक कार्टून था। तो हम सबसे अनुरोध कर रहे हैं, कृपया जप करें, और वे जवाब दे रहे हैं, नहीं कर सकते। फिर भी वे जप नहीं करेंगे। यही कठिनाई है। अन्यथा हम इस पृथ्वी पर सभी लोगों को घर वापस भेज सकते हैं, बस इस प्रक्रिया से जप और प्रसादम ले। यह होना चाहिए। दूसरे दिन की तरह हमने उत्सव मनाया, रथ यात्रा। जप करें और प्रसादम ले, बस इतना ही। इसका आयोजन पूरे विश्व में करें, उनका उद्धार होगा। वे कृष्ण को समझेंगे। जीवन मुखे ही जिह्वा दो स्वयं। कृष्ण प्रकट होंगे। तुम कृष्ण को नहीं देख सकते, यह संभव नहीं है। तुम कृष्ण को आदेश नहीं दे सकते कि कृपया आओ, मैं तुम्हें दिखूंगा। नहीं, आपकी सेवा से प्रसन्न होंगे तो वे आएंगे। हां, मैं यहां हूं, मुझे देखें। यही इतिहास है। ध्रुव महाराज की तरह। ध्रुव महाराज ध्यान कर रहे थे। 6 महीने के भीतर उन्होंने कृष्ण को आमने सामने देखा। तो हर कोई देख सकता है, सब कर सकेंगे, बेशर्ते हम जीभ का सदुपयोग करें। सेवन मुखे ही जिह्वा दो।
जिह्वादो का अर्थ है जीभ से शुरुआत। हमारे सभी इंद्रियां हैं, आंखें, कान, स्पर्श, इतनी सारी इंद्रियां। लेकिन जीभ से शुरू करो। जीभ को नियंत्रित कर कृष्ण की सेवा में संलग्न रहो। इसलिए इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, शरीर अविद्या जाल, जोड़ेंद्रिय ताहे काल। यह शरीर भौतिक शरीर है और इंद्रियां हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। जोड़ेंद्रिय ताहे काल। तो सभी इंद्रियों में से तार मध्य जिह्वा अति लोभामय सुदुर्मति। सभी इंद्रियों में जीभ दुर्जेय है, यह सुदुर्मति है। इसके स्वाद की कोई सीमा नहीं है। मैंने जापान में देखा है, 20 मील दूर से तले हुए पक्षियों को स्वाद चखने लोग होटल आते हैं। आप देखिए, होटल की अपनी बस है और वे शहर से ग्राहकों को लाते हैं और कार्यालय समय के बाद कुछ जंगली पक्षियों को स्वाद चखने के लिए वे आते हैं। एक होटल है, शायद यह कुछ भी हो सकता है। आपने चखा है? तो जीभ इतनी दुर्जेय शत्रु है, केवल चखने के लिए वे बहुत सारे पापपूर्ण कार्य करेंगे। वे केवल जीभ के लिए कितने घिनौने कर्म करेंगे। और वह जीभ रेखा है। जीभ, फिर पेट, फिर जननांग। जीभ को नियंत्रित करने पर अन्य चीजें नियंत्रित हो जाएंगी। इसलिए तार मध्य जिह्वा अति लोभामय सुदुर्मति। लोभामय, यह बहुत लालची है, और सुदुर्मति, नियंत्रित करना बहुत कठिन है। तुम देखो, सिर्फ जीभ के लिए कितने कत्ल खाने हैं। मैंने देखा है जो मांसाहारी है, मैंने हवाई जहाज में देखा है, वे मांस का एक छोटा सा टुकड़ा खा रहे हैं, ज्यादा नहीं। लेकिन इन छोटे टुकड़ों के लिए इतने सारे बूचड़ खाने बनाए जा रहे हैं। वे मांस के उस छोटे टुकड़े को नहीं छोड़ सकते। कठिनाई क्या है? वही चीज दूध द्वारा बनाई जा सकती है। दूध उत्पाद, चना, आप उसे क्या कहते हैं? दही, पनीर। आप पनीर बनाकर फ्राई कर लीजिए, आपको वैसा ही स्वाद मिलेगा। लेकिन जानवर को जीने दो, उसका दूध पियो और बहुत कुछ तैयार करो। यह जीभ बहुत मजबूत है, वे इसे नहीं छोड़ सकते। मतलब इस दुर्जेय जीभ को वह मांग रहा है, तुम्हें मुझे मांस देना चाहिए। अतः वे बाध्य हैं और इस दायित्व के लिए वे इतने सारे पापपूर्ण कार्य, घृणित कार्य कर रहे हैं और प्रकृति के नियमों में बंधकर 84 लाख योनियों में एक शरीर को स्वीकार कर रहे हैं और मल में कीड़ा बन रहे हैं। वे नहीं जानते भौतिक कानून कैसे काम कर रहा है। प्रकृतिः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। प्रकृति इतनी मजबूत है, यह बहुत अच्छा अभिनय कर रहा है। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना होगा। वह सावधानी आप किसी और तरीके से नहीं कर सकते, खासकर इस उम्र में। अगर तुम कृष्ण के सामने आत्मसमर्पण करते हो, कृष्ण तुम्हारी देखभाल करेंगे और तुम बच जाओगे। हरे कृष्णा।